5 जुलाई, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। उपविषय संस्कृत परिचयिका। संस्कृत परिचयिका में वीर वीरण पूज्यते, अलक्षेंद्र और पुरराज संवाद का जो पाठ था उसे आप लोगों ने विगत किया होगा। आज 5 जुलाई से शिक्षण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वीर वीरण पूज्यते का जो अभ्यास कार्य है शेष रह गया था। अभ्यास कार्य में आप लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर ही आते हैं परीक्षा में भी। बोर्ड परीक्षा में प्रश्नोत्तर ही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, अलक्षेंद्र का आसीत। अलक्षेंद्र कौन था? उत्तर है, अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत। ठीक। पुराजा का आसीत। पुराजा एक भारत वीरः आसीत। पुराजा आत्मानं कीदृशं दर्शयति। पुराज अपने को कैसा दिखाता है? पुराजा आत्मानं वीरं दर्शयति। अपने को वीर के समान दिखाता है। पुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुराज किसके साथ युद्ध करता है? पुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। अलक्षेंद्र के साथ, अलक्षेंद्र का अर्थ सिकंदर के साथ युद्ध करता है। अलक्षेंद्र पुराजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत्। सिकंदर पुराज के किस भाव से प्रसन्न होता है? अलक्षेंद्र पुराजस्य वीर भावेन हर्षितः अभवत्। अलक्षेंद्र पुराज के वीर भाव से प्रसन्न होता है। अलक्षेंद्र पुराजेन सह कथम मैत्री इच्छति। अलक्षेंद्र पुराज के साथ कैसी मित्रता की इच्छा रखता है? अलक्षेंद्र भारतीय ही नृपैः सह मैत्री कृत्वा भारतं विभज्य जेतुम् इच्छति। अलक्षेंद्र भारतीय राजाओं के साथ मित्रता कर भारत को विभाजित करने की इच्छा रखता है। पुराजा आत्मानं सह अलक्षेंद्रम कथम व्यवहर्तुं कथयति। पुराज अपने साथ सिकंदर को कैसे व्यवहार के लिए कहता है? यथा वीर वीरेण सह व्यवहरति। जैसा वीर वीर के साथ करता है। आत्मनाम सह तथैव व्यवहर्तुं पुराजा कथयति। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए पुराज से कहता है। गीताया का संदेशा या गीताया पुराज गीताया का संदेशम अत्यत। पुराज गीता का कौन सा संदेश कहता है, या गीता का क्या संदेश है? तो वही है, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम्। उत्तर है, युद्धे जयस्य पराजयस्य वा चिंतां त्यक्त्वा युद्धम करणीयम्। युद्ध में जय पराजय की चिंता त्याग कर युद्ध करना चाहिए। युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति। युद्ध में मरने से स्वर्ग प्राप्त। जयन च राज्यम प्राप्ति भवति। जय होने पर मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और विजय होने से राज्य प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी पर राज्य का भोग करोगे। इति गीताया संदेशा पुराजा अत्यत। ऐसा संदेश पुरराज सिकंदर से कहता है। वीर केन पूजते। वीर वीरेण पूजते। या कह वीरेण पूजते। वीर वीरेण पूजते। किम जित्वा मोक्षसे महीम्। युद्धम जित्वा मोक्षसे महीम्। युद्धम जित्वा मोक्षसे महीम्। अलक्षेंद्र राज्ञा पुराणा सह कीदृशं व्यवहारम् अकरोत्। अलक्षेंद्र राजा पुरराज के साथ कैसा व्यवहार करता है? अलक्षेंद्र राजा राज्ञा पुराणा सह मित्रवत व्यवहारम् अकरोत्। अलक्षेंद्र राजा पुरराज के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। अलक्षेंद्र पूर्व किम प्रश्न पृच्छत। अलक्षेंद्र पुरराज से कौन सा प्रश्न पूछता है? उत्तर है, कस्तावत गीता है संदेशा। आपका कौन सा गीता का संदेश है? इति अलक्षेंद्र पूर्व अपृच्छत। ऐसा अलक्षेंद्र पुरराज से पूछता है। भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभवोपि कस्य उक्ति। भारत पर विजय प्राप्त करना केवल कठिन ही नहीं, असंभव भी है। यह किसकी उक्ति है? भारत विजय न केवलम दुष्कर असंभव इति पुरराजस्य उक्ति। ऐसा पुरराज ने कहा था। भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। ऐसा किसने कहा था? पुरराज ने।
भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य युक्ति? भारत एक राष्ट्र है, यह किसकी युक्ति है? भारतम एकम राष्ट्रम इति अलक्ष्यंद्रस्य युक्ति। भारत एक राष्ट्र है, यह सिकंदर की युक्ति है। अलक्ष्यंद्र सेनापति किम आदिशत? अलक्ष्यंद्र सेनापति को क्या आदेश देता है? अलक्ष्यंद्र सेनापति आदिशत यद वीरस्य पुराजस्य बंधनानि मोचय। अलक्ष्यंद्र सेनापति को आदेश देता है कि वीर पुराज को बंधन से मुक्त किया जाए। भारत एकम राष्ट्रम इति कस्य युक्ति? किसकी युक्ति है? भारत एकम राष्ट्रम इति अलक्ष्यंद्र से युक्ति नहीं, इसमें आएगा पुराजस्य। भारत एक राष्ट्र है, पुराजस्य आएगा, ठीक है। पुराज की युक्ति है। आगे समझ में? इसे इन प्रश्नों को व्यवस्थित करके आपको लिखना है। एक बार पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर। वीर वीरण पूजते। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, अलक्ष्यंद्रा का आसीत। उत्तर आएगा अलक्ष्यंद्रा एवं राजा आसीत। फिर दूसरा है पुरराजा का आसीत। पुरराजा एका भारत वीरा आसीत। पुरराजा आत्मानं कीदृशं दर्शयति? पुरराजा आत्मानं वीरं दर्शयति। पुरराजा केन सह युद्धम् अकरोत्? पुरराजा अलक्ष्यंद्रेण सह युद्धम् अकरोत्। अलक्ष्यंद्रा पुरराजस्य केन भावेन हर्षिता अभवत्? अलक्ष्यंद्रा पुरराजस्य वीरभावेन हर्षिता अभवत्। अलक्ष्यंद्रा पुरराजेन सह कथं मैत्री इच्छति? अलक्ष्यंद्रा भारतीय नृपैः सह मैत्री कृत्वा भारतं विभज्य एतुमिच्छति। फिर है पुरराजः आत्मानं सह अलक्ष्यंद्रं कथं व्यवहर्तुं कथयति? उत्तर आएगा, उत्तर में है यथा वीरः वीरेण सह व्यवहरति। आत्मानं सह आत्मानं आएगा। आत्मानं सह तथैव व्यवहरतु, ठीक। पुरराजा कथयति। फिर आएगा अगला प्रश्न है गीताया का संदेशा। या पुरराजा गीताया का संदेशमक्त्यत। युद्धे युजस्य पराजयस्य वां चिंतां त्यक्त्वा युद्धं करणीयम्। युद्धे मरणेन स्वर्गप्राप्तिः जयेन च राज्यं प्राप्तिः भवति इति गीताया संदेशं पुरराजा अक्त्यत। वीर केन पूजते? वीर वीरेण पूजते। किं जित्वा मोक्षसे महीम्? युद्धं जित्वा मोक्षसे महीम्। अलक्ष्यंद्रः राज्ञा पूर्णा सह कीदृशं व्यवहारम् अकरोत्? अलक्ष्यंद्रः राज्ञा पूर्णा सह मित्रवत् व्यवहारम् अकरोत्। अलक्ष्यंद्रः पुरु किं प्रश्नम् अपृच्छत्? कस्तावत् गीतायाः संदेशः इति अलक्ष्यंद्रः पुरु अपृच्छत्। भारत विजया न केवलं दुष्करम असंभवोपि कस्य युक्ति? भारत विजया न केवलं दुष्कर असंभवोपि इति पुरराजस्य युक्ति। भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य युक्ति? भारतम एकम राष्ट्रम इति पुरराजस्य युक्ति। अलक्ष्यंद्रः सेनापतिं किम आदिशत्? अलक्ष्यंद्रः सेनापतिम आदिशत् यत् वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जो संस्कृत परिचयिका की अभ्यास पुस्तिका बनाई है उसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे। प्रश्न को काले पेन से और उत्तर को नीले पेन से लिखेंगे, व्यवस्थित करके लिखेंगे। साथ साथ इसको याद भी करेंगे, क्योंकि लिखने मात्र से ही आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। उसको आत्मसात भी करना, उसको अधिगम भी करना, उसको सीखना भी, उसको याद भी करना, ठीक है। साथ साथ याद भी करते रहेंगे तो आपको परीक्षा में आसानी रहेगी, ध्यान में रहेगा। क्योंकि पीछे अभी पाठ का हिंदी अनुवाद कराया था, बीच में इतने लंबे अंतराल के बाद आपका शिक्षण जो प्रारंभ हुआ है, कुछ दिनों में ही आप लोगों ने हो सकता है विस्मृत कर दिया हो, तो उसे उठाकर एक बार अभ्यास करेंगे, पुनः अभ्यास करेंगे, पुनः देखेंगे
कि पाठ का हिंदी अनुवाद था क्या, उसका भाव क्या था, उसका हिंदी अनुवाद क्या था, उसे किस प्रकार से मैंने पढ़ा था। और चाहें तो पिछले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जो वीडियो यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब पर पीछे जो वीडियो पढ़ाए हैं संस्कृत के, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो व्यवस्थित करके आप लोग इसे लिखेंगे। धन्यवाद।